देखिए, आज जिस तरह से यहाँ पे बलपुर की जो घटना घटी है, बहुत ही दुखित घटना है। और ये आज पूनम छेत्री का साथ हुआ बोल के नहीं है, उससे पहले भी कई सीरीज़ ऑफ क्राइम्स बलपुर में हो चुका है। और हमें तो ऐसे लगता है कि हमारा बलपुर एक सेंटर ऑफ क्राइम बन चुका है, क्राइम करने का एक सेंटर बन चुका है, जहाँ पे मोलेस्टेशन, रेप, मर्डर, ये सब का बहुत सारा यहाँ पे चल रहा है। हाल ही में ही एक साल के अंदर में ही ऐसे 4 केस आ चुका है, जहाँ पे 4 लोग का मर्डर हो चुका है, एक लड़की का मोलेस्टेशन हो चुका है। टोटल 5 केस आ चुका है इन दिस ईयर। तो उसमें सबसे लेटेस्ट केस जो है हमारे आज बीच में नहीं है, लेट पूनम छेत्री। तो इनिशियली हमें भी पूनम छेत्री के बारे उतना पता नहीं है, लेकिन जो बलपुर में जो हादसा हो रहा है उन सभी को देख के बहुत ही दुख लगता था, ऐसे बलपुर के एक नागरिक होने के नाते। आज हम कैसे करके हम हमारे बच्चा को बाहर भेजेंगे, वो डाउट में है। तो जब पूनम छेत्री का केस को जब हम लोग ने पता चला है, हम लोग ने स्टडी किया है। आज हमारे यहाँ पे वुमेंस विंग लोग भी बहुत लोग थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के वुमेंस थे, सोसाइटी के वुमेंस लोग थे, और हमारे गोरखा के जो सोसाइटी और यूथ के विंग में हैं। हमारे बीच यहाँ पे गोरखा यूथ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है, और हमारे जितने भी बलपुर के यूथ्स हैं उनने पार्टिसिपेट किया ऐसे प्रोटेस्ट करते हुए, और आज कैंडल लाइट करके उसका आत्मा को शांति मिलने के लिए। तो अगर पुलिस का जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके सिलसिले से जाते हुए कुछ 1-2 इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने हमें बताया है कि सीआरपीएफ का एक जवान को उन लोगों ने एक्यूज़ के हिसाब से उन लोगों ने सस्पेक्ट में लेके रखा हुआ है। अभी उसको इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर चल रहा है। तो अगर इस तरह से अगर सस्पेक्ट ही हमारा जवान है, जो यूनिफॉर्म पहना वाला लोग, जो सीआरपीएफ हो चुका है, जो आर्मी है, जो पुलिस है और जो आईटीबीपी है, उन लोग किसके लिए तैनात है? वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे सोसाइटी को, हमारे पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको यहाँ रखा है। लेकिन आज हमें डर लगता है कि सीआरपीएफ को जवान ही अगर इस तरह से करेंगे तो हम कैसे करके हम किसको भरोसा करेंगे? किसके ऊपर लेके हमारे दुख तकलीफ पहुँचाएँगे? पुलिस को बोलेंगे ना, सीआरपीएफ को बोलेंगे? कौन करेंगे? जो लॉ मेकर हैं उन लोग ही अगर इस तरह से करेगा तो पब्लिक, आम जनता, हम लोग इसको लेके काफ़ी डरा हुआ है। बलपुर का लोग सब डरा हुआ है। तो उसका डेट में क्या हो गया कि वो लड़की को रात में कोई रेप किया ना क्या किया, एग्जैक्टली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट लिखा है उसके हिसाब से देखते हैं तो उसका रेप हुआ है। तो रात में उसको ड्रेनेज में फेंक दिया है, वो काफ़ी रो रहा है, चीख रहा है रात भर, लेकिन कोई पब्लिक ने उसको मदद नहीं किया। सुना है उसका आवाज़ कि कोई तू रो रहा है। ठंड का महीना था, लड़की जो है एक तो उसको मोलेस्ट किया है, रेप किया है, विक्टिम होके बैठा हुआ है, और ठंड का महीना में गर्म कपड़ा नहीं मिलने के कारण से फ्रोजन होके मर चुका है। तो अगर वो रात कोई पब्लिक उठ के अगर निकलता तो उस नौजवान लड़की का ज़िंदगी बचता। लेकिन हम लोग का पब्लिक ही ऐसे है कि उसका केस है, उसका इश्यू है, हम क्यों जाऊँ? आज ये हमारा लेट पूनम छेत्री का बीच उसका साथ हुआ, बोलते कि गोरखा का साथ हुआ है, तो हम क्यों जाऊँ? ये सब सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। ये इंसानियत के हिसाब से कहीं भी कुछ भी जगह पे किसके साथ भी कुछ भी होगा तो हम लोग से एकजुट होकर हम लोग उसको फाइट करना है। कहीं गलती हो रही हम उसको आवाज़ उठाना है, भले लड़का हो, लड़की हो, बुरा हो, बुरी हो, आवाज़ सही के लिए और गलत के लिए आवाज़ उठाना सीखना है हमें। अगर ऐसे करेगा तो थोड़ा से ही हमारा कॉलोनी से ही होगा, हमारा एरिया से ही होगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट से ही होगा, तो तब जाके देश बदलने का एक हम लोग संभावना, एक सपना देख सकता है। और तब जाके एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को भी हम कोऑपरेट करके काम को सही करवाने के लिए करेगा। और अगर आने वाला कल को हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस लोग मिलके हम लोग को जस्टिस दिलाएगा, और कल को अगर जस्टिस नहीं दिलाता होगा तब हमारे जो यूथ के हिसाब से, एक इंसानियत के हिसाब से हम फिर से जाएंगे उनके दफ्तर पे, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस इन्वेस्टिगेशन को लेके जल्द से जल्द केस को सही से वो लोग इन्वेस्टिगेट करके रिज़ल्ट लाना है। और पिछला साल जितने भी जो केस हुए उनका रिज़ल्ट सही से नहीं निकला है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार पुलिस एक अच्छा टीम बना के रिज़ल्ट बहुत जल्दी निकलेगा, और जस्टिस हमारा लेट पूनम छेत्री को इस बार जस्टिस मिलने का हम उम्मीद करते हैं। एज सच तो मैं इस विषय में उतना बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि कुछ देर पहले ही हमने हमारे यहाँ के जो पुलिस है, जो सेकेंड ओसी है, उससे थोड़ी देर में मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ है। उनका ये कहना है कि केवल एक ही सस्पेक्ट में है। अनदर जो 5 का जो बात चल रहा है, रूमर जो फैला हुआ है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है भी होने वाला होगा। सीआरपीएफ का एक जवान को उन लोगों ने एक्यूज़ के हिसाब से उन्होंने सस्पेक्ट में लेके रखा हुआ है। अभी उसको इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर चल रहा है। तो अगर इस तरह से अगर सस्पेक्ट ही हमारा जवान है, जो यूनिफॉर्म पहना वाला लोग, जो सीआरपीएफ हो चुका है, जो आर्मी है, जो पुलिस है और जो आईटीबीपी है,
उन लोग किसके लिए तैनात है? वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे सोसाइटी को, हमारे पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको यहाँ रखा है। लेकिन आज हमें डर लगता है कि सीआरपीएफ को जवान ही अगर इस तरह से करेंगे तो हम कैसे करके हम किसको भरोसा करेंगे? तो जहाँ पे इंसिडेंट जो हुआ है वो भी सीआरपीएफ के जस्ट बगल पे ही हुआ है। इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर 20 मीटर आसपास में इंसिडेंट हुआ है, जहाँ आज हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। ग्राउंड का सामने ही सीआरपीएफ का जो बैरक है वहाँ पे ही इंसिडेंट हुआ है। हाँ, हमारा टीम से हिसाब से हम लोग ने पुलिस से भी हम लोग ये दरख्वास्त करते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए उन कल्प्रिट को, और तो इन्वेस्टिगेशन होना है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सीआरपीएफ के जो इंचार्ज कमांडेंट होंगे यहाँ बालीपुंग यूनिट के, वहाँ भी अपना जवान को बचाने के लिए नहीं बल्कि पुलिस के साथ मिल के जॉइंट ऑपरेशन करके उनका जवान में से किन्होंने इस तरह का घिनौना हरकत किया है उसको ढूंढ कर निकालने के लिए समर्थन करके पुलिस के साथ मदद करना चाहिए। हमें इतना विश्वास करते हैं। और पब्लिक को भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये आज का डेट में इस तरह से इंसिडेंट होते रहता है, बहुत सारा घटना घट रहा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि हमारा केयरलेसनेस का कारण भी होता है। कभी कभी ऐसे भी फील होता है कि जिस तरह बालीपुंग के एक्सपीरियंस को लेते हुए कुछ ही साल पहले एक लड़की का डेथ हुआ यहाँ पे, तो उसका डेथ बहुत ही बुरी तरीक़ा से हुआ है। तो उसका डेथ में क्या हो गया कि वो लड़की को रात पे कोई रेप किया ना क्या किया, एग्जैक्टली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट लिखा है उसके हिसाब से देखते हैं तो उसका रेप हुआ है। तो रात में उसको ड्रेनेज में फेंक दिया है, वो काफ़ी रो रहा है, चीख रहा है रात भर, लेकिन कोई पब्लिक ने उसको मदद नहीं किया। सुना है उसका आवाज़ कि कोई तू रो रहा है। तन का महीना था, लड़की जो है एक तो उसको मोलेस्ट किया है, रेप किया है, विक्टिम होके बैठा हुआ है, और टन का महीना में कपड़ा गर्म कपड़ा नहीं मिलने के कारण से फ्रोजन होके मर चुका है। तो अगर वो रात कोई पब्लिक उठ के अगर निकलता तो उस नौजवान लड़की का ज़िंदगी बचता। लेकिन हम लोग का पब्लिक ही ऐसे है कि उसका केस है, उसका इश्यू से हम क्यों जाऊँ? ये सब सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। ये इंसानियत के हिसाब से कहीं भी कुछ भी जगह पे किसके साथ में कुछ भी होगा तो हम उसे एकजुट होकर हम लोग उसको फाइट करना है। कहीं गलती हो रही हम उसको आवाज़ उठाना है, भले लड़का हो लड़की हो, बुरा हो बुरी हो, आवाज़ सही के लिए और गलत के लिए आवाज़ उठाना सीखना है हमें। अगर ऐसे करेगा तो थोड़ा से ही हमारा कॉलोनी से ही होगा, हमारा एरिया से ही होगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट से ही होगा, तो तब जाके देश बदलने का एक हम लोग संभावना, एक सपना देख सकता है। और तब जाके एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को भी हम कोऑपरेट करके काम को सही करवाने के लिए करेगा। और अगर आने वाला कल को हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस लोग मिल के हम लोग को जस्टिस दिलाएगा, और कल को अगर जस्टिस नहीं दिलाता होगा तब हमारे जो यूथ्स के हिसाब से, एक इंसानियत के हिसाब से हम फिर से जाएंगे उनके दफ्तर पे, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस इन्वेस्टिगेशन को लेके जल्द से जल्द केस को सही से वो लोग इन्वेस्टिगेट करके रिज़ल्ट लाना है। और पिछला साल जितने भी जो केस हुए उनका रिज़ल्ट सही से नहीं निकला है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार पुलिस एक अच्छा टीम बना के रिज़ल्ट बहुत जल्दी निकलेगा और जस्टिस हमारा लेट पूनम चैत्री को इस बार जस्टिस मिलने का हम उम्मीद करते हैं। हम लोग मिला था तो अकॉर्डिंगली सब कुछ कानून कार्रवाई सब कुछ हो रहा है। फिर भी हमारे देश, हमारे बालीपुंग के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत दुखित बात है। बिकॉज सिंस 1 year 3 still mother has been materialized by the unknown person, yet none of the only one has been identified as Poonam Chhetri. Officially one Sharpi person has been arrested, but the two Anu Mizi and Vicky, their victims are not yet identified, not convicted. So such type of activities seems that our Balipung is not safe, not secure. It is creating an atmosphere in Balipung. So I request all the public, my appeal to public and administration and the law and order, NGOs, all the communities existing in Balipung to make aware among us so that we help the law and order and administration. इस केस को लेके कुछ कल्पित अरेस्ट हुआ है क्या कुछ? हाँ, सुनने में तो आया है, जो उसी से बात चला था मेरा कि एक तो शार्पी ने सरेंडर किया और वो सेशन कोर्ट में बमला में भेज दिया गया। और कानून की तरफ से क्या एक्शन और क्या स्टेप होगा आगे? कानून की तरफ से तो लॉ एंड एडमिशन जो भी जब सेशन कोर्ट में मुजरिम पहुंच ही गया तो कानून तो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन हम लोग पब्लिक भी स्ट्रॉन्ग होना है, अवेयरनेस होना है और हम लोग उसका जायजा लेते रहना है।
क्योंकि हर कानून, हर देश हमारा पब्लिक से चलता है, इसलिए हम लोग को भी साथ देना है, कानून का